सभी को मेरा और श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी को मिलती रहे और आप सभी पर भी बनी रहे और इसी के साथ मुझ पर भी बनी रहे। और इसी के साथ भी यार सीताराम जी, आज की हम रीडिंग कर लेते हैं। समय कम लेंगे आपका क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है काफ़ी ज़्यादा ना। तो आज कोशिश है कि डिटेल रीडिंग करूं आपके लिए। अगर गले में प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी तो रीडिंग कंटिन्यू रहेगी। खांसी नहीं आई तो 1 2 3 4 5 6 6 डेक तकरीबन आज आपकी रीडिंग में हम यूज़ करेंगे। इसी के साथ बाबा को फिर से सादर प्रणाम करते हैं और चलिए पहले बाबा महाराज जी का ही कार्ड उठाते हैं। बाबा महाराज जी का ही कार्ड उठाते हैं और देखते हैं कि क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा महाराज जी आप सभी को। तो जय जय नीम करोली बाबा, जय जय बाबा महाराज जी, जय जय कैंची धाम, जय जय कैंची धाम, जय जय कैंची धाम। बाबा महाराज जी संदेश दीजिए, अपने भक्त के लिए संदेश दीजिए जो भी और इस समय इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी वीडियो को क्लिक किया है और एकदम से रुक गए हैं, प्रथम बार भी देख रहे हैं, उनका भी मार्गदर्शन कर दीजिएगा, उनको भी ब्लेसिंग दे करके जाइएगा आज इस वीडियो के माध्यम से। जय जय नीम करोली, जय जय मेरे बाबा, जय जय मेरे बाबा। सब पर कृपा करना, सब पर कृपा करना गुरु महाराज, सब पर कृपा करना, सबके कष्ट कम करना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना प्रभु, पूर्ण करना प्रभु, पूर्ण करना प्रभु। हे अन्नदाता, हे अन्नदाता, हे अन्नदाता, हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरु। जय जय सीताराम। वाह भाई, किसके लिए कार्ड आया है, किसके लिए संदेश दिया है मेरे बाबा महाराज जी ने? जल्दी ही तुझे नया घर दूंगा। देख लो कार्ड, जल्दी ही तुझे नया घर दूंगा। कोई बाबा महाराज जी से अर्जी लगाते हैं और मांग रहे हैं और शायद घर ही मांग रहे हैं सीताराम जी। तो शायद बाबा महाराज जी ने बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है और हो सकता है किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए ही है ना। हो सकता है कोई प्रथम बार रीडिंग पर आए हो या फिर काफी लंबे समय से देख रहे हो। दिल में चाहत है, दिल में उम्मीद जगी है, एक कोशिश है, बड़ा संघर्ष है उस व्यक्ति के जीवन में। अपने घर के लिए एक एक पैसा जोड़ रहा है, अपने घर के लिए एक एक पैसा जोड़ रहा है, किराए के मकान से बहुत जल्द निकलना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है और कह रहा है भगवान से, डिवाइन से प्रार्थना कर रहा है। शायद बाबा महाराज जी का कोई परम भक्त भी हो सकता है बाबा महाराज जी आपका, जो आपके सामने निरंतर अर्जी लगाते हैं और मांग रहे हैं, बाबा मुझे मेरा घर दे दो, बाबा मुझे मेरा नया घर दिला दो, बाबा मुझे नया घर जाना है, मुझे नए घर जाना है। और शायद 2026 में उस व्यक्ति की योजना थी, बड़ी मशक्कत की, मेहनत की, लेकिन वो 2026 में भी घर नहीं ले पाया है या नहीं ले पाई हैं। तो बाबा महाराज जी कृपा करिए, आपने ही संदेश दिया है। अगर आपने संदेश दिया है कि जल्दी ही तुझे नया घर दूंगा तो बिल्कुल नया घर दीजिएगा। पहला ही कार्ड आपका ये आया है आज हमारी रीडिंग में। उसी के साथ सीताराम जी हम और एक डेक निकालेंगे मेरे बाबा महाराज जी का, मेरे गुरु महाराज जी का। बाबा महाराज जी एनर्जी दीजिए, एनर्जी दीजिए, इस डेक में एनर्जी दीजिए और बताइए बताइए बाबा महाराज जी क्या संदेश है आपका, क्या संदेश है, क्या संदेश देना चाहते हैं मेरा व्यूअर को, क्या संदेश देना चाहते हैं मेरी सीताराम फैमिली, मेरी सीताराम फैमिली, मेरी सीताराम फैमिली। जय जय बाबा, जय जय नीम करोली, जय जय मेरे प्रभु, जय जय मेरे अंगरक्षक, जय जय मेरे अन्नदाता, जय जय मेरे अन्नदाता, जय जय मेरे भाग्य विधाता, जय जय मेरे गुरुवर, जय जय मेरे गुरुवर, जय जय मेरे गुरुवर। संदेश दीजिए बाबा महाराज जी अपनी सीताराम फैमिली के लिए। अब तो आपके चैनल का भी नाम रख दिया गया है महाराज जी का परिवार। तो महाराज जी अपने इस परिवार के लिए संदेश दीजिए, जिस परिवार में आपने सबको अपने आप से जोड़ लिया है, बांध लिया है। अगर वीडियो लेट होती है, वीडियो नहीं आते हैं तो सबके मैसेज आते हैं क्या आज वीडियो नहीं आएगी बाबा की। कोई मेरे लिए नहीं पूछता बाबा महाराज जी, आपके लिए पूछते हैं।
बाबा की वीडियो नहीं आएगी क्या दीदी, आज वीडियो नहीं डाली, कब डालोगे, कब वीडियो बनाओगे, कब वीडियो डालोगे, हमें बाबा की वीडियो डेली हमारे लिए एक बनाया करो, डेली बनाया करो। तो दो, उनके लिए ही संदेश दो, उन्हीं के लिए संदेश मांग रही हूँ। तुम सही दिशा में चल रहे हो, तुम्हारे सब काम होने वाले हैं, जल्दी ही खुद पर गर्व महसूस करोगे कि तुमने मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारी। बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि आप जिस किसी भी दिशा में चल रहे हो, किसी चीज पे आपने फोकस किया है, काफी लंबे समय से आपने काम किया है, बड़ा इंतजार किया है, आपने बड़ा इंतजार किया है और बहुत मेहनत की है। अब जो इंट्यूशन अगर आपको कुछ अंदर से आपकी इनर सोल आपको बता रही है, कह रही है, तो बाबा महाराज जी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इस समय में आप जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं से भी कुछ कर रहे हो, किसी काम की शुरुआत कर चुके हो या करने जा रहे हो, कारोबार से रिलेटेड हो सकता है, आपके कारोबार में कोई बदलाव लाना चाह रहे हो, कोई घर बदलना चाह रहे हो, अभी जहाँ पर भी हो प्रेजेंट में, जिस घर में आप रह रहे हो, चाहे वो किराए का घर हो, चाहे वो मकान हो, चाहे अपने ऑफिस का ऑफिस की जो जॉब है, कुछ चेंजिंग आप वहां चाह रहे हो, कोई रास्ता बदलना चाह रहे हो, ध्यान से सुनना इस रीडिंग को, ध्यान से सुनना। किसी रास्ते से रेगुलर आपका आना जाना होता है, कुछ अच्छे ट्यूशन नहीं आ रही है, रात के समय घर लेट आते हो, ऐसा कुछ फील अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे मुझे रास्ता बदल देना चाहिए, मुझे रास्ता बदल देना चाहिए, रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है। कुछ लोगों से कनेक्ट हो, वो लोग जो है बहुत नेगेटिव हैं, अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, और उनकी संगति से आपकी भी संगति खराब हो रही है, अपने पूजा पाठ कम हो, ये इंट्यूशन है मुझे, कार्ड मैं पढ़ चुकी हूँ, ये इंट्यूशन आए कार्ड के निकलते ही, है ना, इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। जिस किसी व्यक्ति पे बहुत विश्वास है, कोई दोस्त है, बड़ा पुराना दोस्त है, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, और आपको लगता है कि मेरा यही एक शुभ चिंतक है और यही मेरा हमराज है, क्योंकि आपने उसको अपने बहुत सारे राज दिल खोल के उस व्यक्ति को बता रखे हैं। वो कोई पुरुष भी हो सकता है, वो कोई महिला भी हो सकती है। तो अब तक आपने जो उससे शेयर कर लिया, अब आगे आपको ये मेरी तरफ से चेतावनी है कि अब अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करिए, अपना दिल मत खोलिए उस अपने मित्र के सामने, उस अपने फ्रेंड के सामने, ठीक है ना। या आप किसी लव रिलेशनशिप में भी हो, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में इस समय प्रेजेंट में आप हो, वो रिलेशन आपका चल रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छा चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में कोई धोखा भी आपको वहां से मिल सकता है। तो अगर आप अपने उस पार्टनर से कुछ भी शेयर करते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, सतर्क हो जाइए थोड़ा सा। ये मेरी इंट्यूशन है, क्योंकि हम लोग मेडिटेशन करते हैं और हम जब रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग के समय में हमें बहुत सेंसिटिव मैसेज आते हैं, तो वो मेरे माइंड में इस टाइम आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ उस कार्ड को देखते देखते। ठीक है, तो बाबा महाराज जी तो आपको कह रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो ना, सही दिशा में चल रहे हो। और बाबा महाराज जी ये भी कह रहे हैं, जो इंट्यूशन आ रही है आपको, मैंने जितने वर्ड्स आपको दिए हैं आज की रीडिंग में, वो सब आप फील कर रहे हो कुछ समय से, आपको ना एहसास भी हो रहा है। जिस मित्र के बारे में मैंने आज आपको बताया है, कोई मित्र है, कोई दोस्त है, कोई लवर है आपका, आपको अंदर से ना इंट्यूशन कभी कभी बहुत स्ट्रांग आती है, फिर क्या ये व्यक्ति सही है मेरे लिए, क्या ये लड़का सही है मेरे लिए, क्या ये लड़की सही है मेरी, क्या ये दोस्त वाकई में इतना ईमानदार है मेरे लिए, क्या वाकई में ये मेरा शुभ चिंतक है। इंट्यूशन 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 आपको गाइड करती है, लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं आप उसको। लेकिन वो क्या है ना, वो डिवाइन की तरफ से एक मैसेजेस आपके माइंड में आ रहे हैं, तो उस पर मैं ये नहीं कह रही कि आपको शक ही कर लेना है, आपको रिश्ता ही तोड़ नहीं, सतर्क सतर्क रहना है, दिमाग से काम लेना है, दिल से कम काम लेना है, थोड़ा इस समय में दिमाग से काम लेना है। चलिए उसी के साथ मेडिटेशन करके ही बैठी हूँ रीडिंग करने के लिए, और आज की रीडिंग जो भी देखेगा बहुत खुश नसीब होगा, क्योंकि आपको एक बात बता दूं, आज की रीडिंग जो आप लोगों के पास जाएगी, ये रीडिंग मैं 4 बजे करेक्ट बाबा महाराज जी के पीठ स्थल पर बैठ चुकी हूँ, फ्रेश होकर बिल्कुल, क्योंकि आज मुझे बहुत ही जल्दी कहीं निकलना है, अर्जेंटली। तो इसीलिए 4 बजे करेक्ट, 4 बजे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। धूप अगरबत्ती इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अब मुझे रीडिंग करनी थी, तो मुझे धसक उठ जाती,
वो मैं जाते जाते ही करके जाऊंगी बाबा की ज्योतिपत्ति पूजा वगैरह जो भी करती हूँ वो जब निकलना होगा उस टाइम करूँगी, क्योंकि अगर अभी कर लेती तो मैं यहाँ बैठ नहीं पाती। मुझे खांसी, इस स्मेल एकदम मतलब बहुत गले में हार्म है मेरे लिए इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए इसीलिए बाबा महाराज जी काट दीजिए, काट दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग है, इसलिए जो भी मैसेजेस आ रहे हैं ना वो करेक्ट समझना। आज जो भी रीडिंग देखोगे, जो पुराने सीताराम फैमिली है, कोई नया चैनल पे आएगा देखेगा, उनको भी मैं यही कह रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग है 4 बजे की, सुबह की, सुबह की बेला में। बाबा महाराज जी को भर भर के कमेंट करिएगा, धन्यवाद धन्यवाद सब करके जाइएगा, और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करके जाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त की रीडिंग है, 100% इंट्यूशन है, चैनल मैसेज है, कार्ड की रीडिंग है। आपको बहुत कुछ आज मिल रहा है चैनल से, बहुत कुछ समझ लीजिए। बाबा महाराज जी आज भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा टाइम है, 4 बजे का देवी देवताओं का समय शुरू होता है, देवी देवताओं का समय शुरू होता है। असली ब्रह्म मुहूर्त 3:45 पे शुरू होता है, लेकिन 4 बजे भी ब्रह्म मुहूर्त रहता है। 4 बजे भी ब्रह्म मुहूर्त ही हम कहते हैं। और जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे सभी देवताओं, देवी और देवताओं जो हैं 3:30 बजे तक वो ब्राह्मण पे होते हैं, और करेक्ट 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में देव स्नान माना जाता है। देव स्नान कहा जाता है इसको। चलिए बाबा महाराज जी काट दीजिए, बाबा महाराज जी काट दीजिए, बाबा महाराज काट दीजिए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। आपके ऊपर कोई संकट मंडरा रहा है, किसी से खतरा है, किसी से जान माल का खतरा है, कारोबार का खतरा है, अपनी ऑल ओवर पूरी बॉडी का खतरा लग रहा है, बच्चों के लिए खतरा लग रहा है, घर परिवार के लिए खतरा लग रहा है, तो ये भी एक चौपाई है जो बाबा महाराज जी ने दी है। सुनिए, बेगी हरो हनुमान प्रभु, हनुमान महाप्रभु कह लीजिए, हनुमान जी कह लीजिए, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। यानी अगर आप किसी संकट में हैं, किसी विपदा में हैं, किसी बड़ी मुसीबत में है, कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, किसी ने कोई झूठी साजिश करके पूरे परिवार को चक्रव्यूह में रच दिया हो, फंसा दिया हो, या घर का कोई एक ही व्यक्ति है जो कारागार में है इस समय प्रेजेंट में, तो उस परिवार के लिए ये चौपाई आई है। इस चौपाई को सुबह शाम दोपहर आप जितना जाप करेंगे उतनी जल्दी जो है सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। कोई अगर आपका घर का ही सदस्य कारागार में है, मिलने जाते हैं, क्योंकि मीटिंग होती है वीक में 3 बार मीटिंग होती है, फैमिली के लोग 3 बार मिल सकते हैं। अभी शायद कोई नया रूल आ गया है, अब तक तो 3 बार हफ्ते में आप मिल सकते हो अपने परिवार के सदस्य से। तो उस सदस्य से मिलकर ये चौपाई उसको समझा के आना। बहुत छोटी सी चौपाई है, वो याद भी कर लेगा व्यक्ति, वो मेल है या फीमेल है, बहुत जल्दी कारागार से वापस निकलेगा, बहुत जल्दी। अगर निर्दोष हुआ तो चैलेंज है 2 से 3 महीने के अंदर वो व्यक्ति वापस आएगा। अगर उसने कोई गलती नहीं की है, किसी ने उसको फंसा दिया है, साजिश की है, कुछ भी की है, ये मेरा चैलेंज है। और वहां पर इतनी भी सुविधा होती है कि वहां पर जो कैदियों को जो है ना एक पुस्तक भी दी जाए। आप जो डिमांड करोगे धार्मिक पुस्तक भी मिलेगी आपको। आपने डिमांड की कोई नोट पैड चाहिए वो भी दिया जाएगा आपको लिखने के लिए पेन या पेंसिल भी दी जाएगी। तो उस व्यक्ति से मिलना है, अच्छे से समझाना है, और आप वहां पर जब मिलने का समय आप हनुमान चालीसा भी दे के आ सकते हैं। अपने उस व्यक्ति को हनुमान चालीसा दे आइए, समझाइए कि प्रतिदिन तुझे करना है, ये चौपाई बोलनी है। और उसको जो नोटबुक मिलेगी, जो पेन मिलेगा, उस पर कहिए कि राम राम राम। वहां पर जितने समय उसका बीतना है वो बीतना ही है, राम राम लिखना शुरू कर दे। बहुत जल्द सकारात्मक रिजल्ट आएगा, बहुत ही जल्द। ये मेरा बताया हुआ नुस्खा है और बिल्कुल सही साबित हुआ है।
बिल्कुल सही साबित, कोई वापस आया है, कोई वापस आया है। जय जय सीताराम, कहिए जय जय सीताराम। जय जय मेरे बाबा नीम करोली, जय जय मेरे बाबा नीम करोली, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। इसी के साथ अब हम लेंगे, मेरे हनुमान बाबा का भी डेक लेना है। मैंने सोचा आज डिटेल रीडिंग करें, है ना। देख लो, कल कहा था, अब आप लोग यहाँ से देखो। कल आपने मुझे देखा, आज आप मुझे वीडियो में देखेंगे। कल मैंने बाबा महाराज जी को एक ही शब्द कहा था और एक बार ही कहा था कि अगर आप मुझसे रीडिंग कराना चाहते हैं, मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो मेरे कंठ को ठीक करिए, मेरे कंठ को खोलिए। पता है एक तरीके से क्या है, ये थ्रॉट चक्रा जो होता है हमारा, इसको कहते हैं ब्लॉकेज होती है, ब्लॉक हो जाना। और ये रियलिटी है, क्योंकि चैनल पे हूँ, वीडियो बना रही हूँ, एक चैनल और है उसमें फेस रिवील नहीं किया हुआ है अभी तक मैंने उस चैनल पे। पहले उस चैनल पे ओल्ड कंटेंट मेरे बाबा महाराज जी के होते थे। अगर कभी आप उस चैनल पे विजिट करेंगे, उस चैनल पे आपको बजरंग बाण सुनने को मिलेगा मेरी वॉइस में, आपको हनुमान चालीसा मिलेगी मेरी वॉइस में, आपको हनुमान जी की आरती आप सुन पाओगे मेरी आवाज़ में। हनुमान अष्टक भी मैंने गाया हुआ है उस चैनल पे, आप वो सुनोगे मेरी आवाज़ में। इस चैनल पे आते ही मैं आपको बता रही हूँ मेरी लाइफ का, बेशक मेरे को फूड का रिएक्शन हुआ है, जूस का हुआ है, लिक्विड का, है ना, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरा कंठ जो है ना, मेरा जो कंठ है कभी रुका नहीं है। कोई इन्फेक्शन ही नहीं हुआ थ्रोट में आज तक, खांसी ही नहीं हुई मुझे कभी, बचपन में हुई होगी तो हुई होगी। अभी मेरे फैमिली के लोग भी परेशान हैं कि ऐसा हुआ क्या, बट जो रियलिटी है वो मुझे पता है। अब यहाँ मुझे बहुत तरीके के लोग चैनल पे देख रहे होंगे, कुछ बहुत पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग बहुत नेगेटिव होंगे, और कुछ जो है ना, कुछ जो तंत्र मंत्र में बहुत स्ट्रांग जिसको नॉलेज होगी, समझना मेरी बात को, वो व्यक्ति भी मुझे देख रहा होगा, वॉच कर रहा होगा, समझ रहे हो बात को। वो व्यक्ति भी मुझे देख रहा होगा, वो भी, उस व्यक्ति की भी नेगेटिव एनर्जी में मुझ तक पहुंच रही होगी, लेकिन हार्म हो रही है, फर्क पड़ रहा है बॉडी के ऊपर। उसके बाद रीडिंग हो रही है कंटिन्यू, मैंने लोगों को निःशुल्क रीडिंग भी दी है। उससे क्या हुआ कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई उस व्यक्ति से मेरी, तो उस व्यक्ति की जो नेगेटिविटी है वो भी हार्म करी। इसलिए कोई भी टैरो रीडर जो है ना, निःशुल्क रीडिंग कभी नहीं देता। बात यहाँ ना पैसों की नहीं होती है, भगवान ने इतना सबको दिया हुआ है कि हम किसी की टैरो रीडिंग करके मदद कर सकते हैं, लेकिन ये टैरो रीडिंग, ये जो डेक है, जैसे कि हमारे भी गुरु होते हैं, हमने जिनसे सिद्धि ली है, जिनसे हमने सीखा है, हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि कभी भी टैरो रीडिंग फ्री नहीं देनी है, निःशुल्क नहीं देनी है, एनर्जी को एक्सचेंज करना। लेकिन मेरे दिल में आया ही नहीं अभी तक इस चैनल की। वैसे तो मैं पर्सनल रीडिंग अभी सोशल मीडिया पे नहीं है, जो मेरे घर तक पहुंचते हैं लोग जो जानते हैं नोन में, मैं झूठ नहीं बोलना है, पेड रीडिंग ही लेती हूँ सबकी। लेकिन मेरे मन में आया कि बाबा महाराज जी का चैनल है, मुझे संकोच हुआ पेड रीडिंग में कैसे करूँ, पेड रीडिंग में कैसे करूँ। तो फिर मैं सोचा जिसको बहुत इमरजेंसी है, अब मैं देख रही हूँ चैनल पे हर तरीके के लोग हैं, बहनें हैं, भाई हैं, चलो जिनको प्रॉब्लम है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक सोशल मीडिया पे मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करूँगी, तो मैं अपने चैनल पे निःशुल्क ही रीडिंग, हर वीडियो में एक रीडिंग में दूंगी सबको। तो पता है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग इसको गलत वे में भी ले जाते हैं कि कमाने का साधन बना लिया, चैनल बना लिया, फिर ये करा, फिर अब पैसे लेने लग गए रीडिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोगों की बॉडी पे बहुत साइड इफेक्ट होता है इसका, बहुत ज़्यादा। अच्छा इफेक्ट तो होता ही नहीं है। क्यों, हम आपको ना अपनी, हम पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचाते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो क्या है, मेरी वाइब्रेशन पॉजिटिव है। मुझे चाहे हेल्थ इशू कितने रहे इस वीक में, आपने देखा एक तरीके से अगर हम नोटिस करें तो शायद 1 मंथ हो जाएगा ना। मैंने फिर भी रीडिंग आपको दी, बड़ी हिम्मत करके मैंने रीडिंग आपको दी। मुझे हर चीज़ की नॉलेज है, मुझे ये भी पता है कि मेरे को क्या इफेक्ट हो रहा है, क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। फिर भी मैंने रीडिंग कंटिन्यू रखी। मैंने एक दिन लाइव भी रखा, लाइव रीडिंग भी मैंने लोगों को दी। सिर्फ किसके वजह से? इनके वजह से, कि बाबा महाराज जी हैं, कृपा है, संभाल लेंगे। बाबा महाराज जी हैं, कृपा है, संभाल लेंगे। बस इतना सोच के हमने कहा हम रीडिंग देंगे लोगों को, कोई बात नहीं। और मैं रीडिंग दूंगी भी आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। और जब हम
पेड रीडिंग करेंगे तो चैनल पे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा नीडी होगा तो मैं उसके लिए रीडिंग कर दूँगी और लाइव में भी रीडिंग करूँगी। ऐसा नहीं है, जब पेड रीडिंग होगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं, बिल्कुल करनी ही नहीं है और करनी भी है। चलिए हनुमान बाबा का डेक लेते हैं। डेक बहुत सारे लिए हैं, फिर से आपका टाइम। हाँ, एक बात रह गई। कल क्या कहा था हमने बाबा महाराज जी को? बाबा महाराज जी, अपनी रीडिंग करानी है तो गला ठीक करो, खांसी ठीक करो। 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, आप लोग मुझे वॉच कर चुके हैं। खांसी आई है, गले की खराश हुई है, टचवुड ऐसा ही हो और ये ऐसा ही मुझे रखे ताकि मैं प्रतिदिन आपको एक रीडिंग दे दूं। अब बोलो, कृपा है या नहीं है? कितनी कृपा है? कल का मेरा फेस देखना वीडियो में, आज का आप मेरा फेस देखो, जमीन और आसमान का अंतर है ना। आवाज में भी फर्क लग रहा होगा। और कल मुझे बहुत तकलीफ, बहुत हद से ज़्यादा तकलीफ थी कल मुझे वीडियो बनाने। इसलिए मैंने कल इनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं ना कि मैं रीडिंग करूं आपके चैनल पे, मैं रीडिंग करूं, तो इतनी शक्ति आपके अंदर है, मुझे ठीक कर दीजिए। चलिए, और आप लोगों को भी बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग है और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कमेंट सबके पढ़ती हूँ, बेशक रिप्लाई दूँ या ना दूँ। इतनी सारी रेमेडी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई हैं, उन्होंने लिखा कि विजय नाम है उनका, देखो मुझे नाम भी याद हो जाता है। विजय नाम है उनका कि सिस्टर आप विक्स को हाथ से रब करके, मैं समझ गई थी वो क्या मुझे कहना चाह रहे थे, रब करके आप थ्रॉट पे लगाइए, थोड़ा सीने पे लगाइए, जिससे कि मतलब मैं समझ गई थी कि गर्माहट लगेगी मुझे, रात को मुझे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कल वाकई में बहुत दिक्कत थी। और एक दो का, इन भाई का तो नाम याद हो गया, एक शायद कशिश नाम की मैम है, उन्होंने भी कोई रेमेडी बताई है। एक गौरी गौरी करके है, उन्होंने भी बताई है। और चंद्रकला बहन तो बताती ही रहती है रेमेडी, एक उन्होंने, मतलब बहुत लोगों ने, 4-5 लोगों का नाम याद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा महाराज जी। आप सभी पर ब्लेसिंग बनाए रखें। बहुत आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग दी है। आप लोगों की ब्लेसिंग से ही आज बहुत आराम लगा मुझे, और बाबा महाराज जी की ब्लेसिंग से। चलिए, जय जय मेरे हनुमान बाबा, जय जय मेरे हनुमान बाबा। जल्दी से कार्ड दे दो। चलिए, बाबा महाराज जी कार्ड दे रहे हैं। श्री हनुमान बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। आपका अगर कोई जॉब एरिया है जहाँ पर आपको कुछ डिफिकल्टी दिखाई दे रही है कुछ काफ़ी लंबे समय से, या फिर आपके कारोबार में बहुत डिस्टरबेंस है, कारोबार बहुत डाउन से डाउन होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें हनुमान बाबा आपको यही कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है, और इसमें हो सकता है कुछ नेगेटिव आपके माइंड में आ रहा है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दी है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी जॉब डिस्टर्ब है, मेरा कारोबार डिस्टर्ब है। तो इसमें हनुमान बाबा आपको ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम अभी सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नेचुरल, तुम्हारे साथ नेचुरली हो रहा है। अगर कारोबार बहुत डाउन जा रहा है और या फिर जॉब एरिया में दिक्कत आ रही है, ये सिर्फ कह रहे हैं कुछ समय की बात है, कुछ समय की बात है, यानी कि कुछ समय के बाद आपको अपने हालात में एक अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। और इसी के साथ एक रेमेडी हनुमान बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जो जॉब एरिया में दिक्कत आ रहा है, कलीग के साथ दिक्कत आ रहा है, हो सकता है बॉस के साथ भी कुछ दिक्कत आ रही हो, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो, और कारोबार में तो सीधा साधा ये दिखाई दे रहा है कि कारोबार बहुत ज़्यादा डाउन होता चला जा रहा है, तो आपके लिए एक रेमेडी है हनुमान बाबा की तरफ से कि प्रतिदिन आपको जो है ओम श्री हनुमते नमः का 21 बार मंत्र जाप करना है। मेरे चैनल पे शॉर्ट अपलोड हो रहा था काफ़ी लंबे समय से, अब फिर से राम जाप श्री हनुमते जाप की शॉर्ट वीडियो आपको मिलने लगेगी मेरे चैनल पे, तो उसे भी देखिएगा। 21 बार एक दिन में आपको जाप करना है। कैसे करना है? ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। जैसे मैंने बोला है ऐसे ही आपको प्रतिदिन 21 बार, कितना टाइम लगेगा? कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ये करो, बहुत फ़र्क आएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको फ़र्क दिखाई देगा। इसी के साथ आपके करियर की रीडिंग देखते हैं आखिरकार।
करियर के लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन करियर के लिए गाइड करिए। जो मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड दीजिए। इनके करियर के लिए इनको क्या जानने की आवश्यकता है, क्या कुछ करियर की तरफ कुछ आ रहा है, कुछ जानना चाहिए, कुछ आप बताना चाह रहे हैं, क्या इनके नॉलेज में होना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, प्लीज़ करियर के बारे में बताइए, प्लीज़ करियर के बारे में बताइए, प्लीज़ करियर के बारे में बताइए, प्लीज़ बताइए। वाओ अच्छा है मैसेज, अच्छा है मैसेज। अगर सीताराम जी कहीं पर आपने अपने करियर में ग्रो करने के लिए, कहीं पर आपने अपने करियर में ग्रो करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की है, पैसों की कोई आपने, ध्यान सुनना, अपने करियर में ग्रो करने के लिए कुछ पैसों की आपने इन्वेस्टमेंट की है। हो सकता है आपने कोई एफडी किया हो, कोई बैंक में कोई एफडी कर दिया हो, कोई, या फिर आपने कोई एलआईसी ऐसी करवाई हो जो कुछ सालों के बाद आपको बहुत बड़ा बेनिफिट अमाउंट देकर जाए, है, ठीक है ना। या फिर इसके अलावा भी किसी और भी फील्ड से रिलेटेड आपने कहीं पर, मतलब मेन जो आया है, ये कार्ड देख लो, ये देखो पैसे का कार्ड है, इस कार्ड की एनर्जी देख लो। मेन ये है, मेन आपने कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको किसी ने ये कहा है कि कुछ समय बाद तुम्हें यहाँ से डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर दिया हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में भी कर दिया हो, कर चुके हो, लेकिन थोड़ी सी चिंता बनी हुई है दिमाग में कि कहीं आने वाले समय में मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं ये मैंने सही किया है या नहीं किया है। आप भी परेशानी में हो और कहीं ना कहीं आपने अपनी, हो सकता है अपनी वाइफ से डिस्कस किया हो, तो थोड़ा वाइफ भी परेशानी में है कि पता नहीं इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट तो कर दी है और कुछ बड़ा ही अमाउंट आपने किया, अमाउंट भी कुछ बड़ा कर दिया है, तो आप चिंतित हो। तो क्लियर मैसेज आपके लिए आया है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, फ्यूचर में वो इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। जो कहा गया है, जो बताया गया है, वही अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा। यानी कि आपके लिए पॉजिटिव ही मैसेज है, बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज। फ्यूचर के लिए वो इन्वेस्टमेंट आपकी आपके आने वाले किसी ऐसे समय में काम आएगी कि उस टाइम आप भगवान को धन्यवाद दोगे और डिवाइन को बार बार शुक्राना और धन्यवाद करोगे कि बहुत अच्छा हुआ प्रभु कि आपने उस समय में मुझसे ये इन्वेस्टमेंट करवा दी थी और आज मुझे इतनी ज़रूरत है और आज ये पैसा मेरे लिए इतना काम आ रहा है। अब भगवान को ग्रेटिट्यूड सेंड करेंगे, धन्यवाद करेंगे। बहुत अच्छा मैसेज आया, बहुत अच्छा मैसेज आया। इसी के साथ आज एक डेक और लिया है, अब चौथे नंबर का डेक है। ये डेक मैंने बहुत टाइम बाद लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले आप लोगों को मैंने इस डेक की रीडिंग दी थी। ये जो डेक है ना, ये डेक आपको आपके लाइफ के मैसेजेस बताता है, आपकी जिंदगी का क्या संदेश है, आपकी जिंदगी का क्या संदेश है, क्या करने के लिए आए हो और कर क्या रहे हो, ये वो बताता है कार्ड। चलिए देखते हैं, जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। बहुत एनर्जी है इस कार्ड में मैं शफल नहीं हो पा रहा है इतनी, और डेक इतने कम है पर फिर भी शफल नहीं हो पा रहा है, मतलब एनर्जी दे रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 बता दीजिए क्या मैसेज है जो भी, और जो सीताराम इस समय में इस रीडिंग को देख रहे हैं, बताइए बताइए, देख क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है। देख लीजिए क्या, बहुत यूनिक सा, बहुत यूनिक। आपका डिवाइन ने जो लाइफ के आपके लिए संदेश भेजा है, ये समझ लो एकदम से कि एक डिवाइन भगवान ये एनर्जी आप तक पहुंचाते हैं इस डेक के माध्यम से। भगवान आपको कह रहे हैं कि कुछ समय तक ना अपनी सोल को सर्च करो, इनर सोल की आवाज को सुनने की जरूरत है, उस इनर रिफ्लेक्शन को जानने की जरूरत है। दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कहना चाह रहा है, दिमाग क्या समझाना चाह रहा है, दिल क्या कह रहा है, मेरी सोल क्या कह रही है, मेरी सोल मुझसे क्या मांग रही है, क्या चाह रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जो मेरी आत्मा चाहती है, मेरा दिल चाहता है, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अपने आप से बात करने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। अगर कुछ चैलेंज को आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालो
कि ये चैलेंज, ये संघर्ष मेरी लाइफ में क्यों बार बार आ रहा है। कहीं इसकी वजह खुद से, स्वयं से मैं ही तो नहीं हूँ जो मेरी लाइफ में बार बार इतने चैलेंज आ रहे हैं। इसीलिए इसीलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं अपनी सोल को सर्च करो, अपने इनर सोल को पहचानो, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। इसके लिए पता है आपको कि आपको हीलिंग हीलिंग अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। अब हीलिंग कैसे होगी? आपकी हीलिंग हो जाएगी तो आपकी जो एनर्जी है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप ग्लो करने लगोगे, आप शाइन करने लगोगे, आप चमकोगे, दमकोगे। अब वो कैसे होगा? अब वो ऐसे होगा, इस मैसेज का सीधा सा मतलब है मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करिए, एनर्जी रिलीज होगी। मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, आपकी हीलिंग खुद ब खुद होने लग जाएगी। और आपकी हीलिंग होगी तो आपको आगे किस किस एरिया में बढ़ना है, किस फील्ड में जाना है, आपको खुद ही इंट्यूशन आएगी। और जो इंट्यूशन आपको आएगी वो इंट्यूशन आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। इसी के साथ 5वां डेक है डिवाइन का, देख लीजिए। चलिए, जय जय सीताराम, जय जय नीम करोगी, जय जय मेरे हनुमान बाबा, जय जय सभी देवी देवताओं को प्रणाम, सभी देवी देवताओं को प्रणाम। जो भी देवी देवताओं की एनर्जी इस डेक में है सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मेरे सीताराम फैमिली की क्या एनर्जी है, उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, गाइड करें, उन्हें गाइड करें, उन्हें गाइड करें डिवाइन, उन्हें गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए। चलिए, कार्ड आ गया है। वाओ, देख लीजिए, वायु देवता का कार्ड आया यार। वायु देवता वायु देवता, समझ गए? वायु देवता, वायु देवता का कार्ड आया है। और वायु देवता आपको क्या कह रहे हैं? सुनिए सुनिए, क्या कह रहे हैं वायु देवता? आपको कह रहे हैं कि आपको क्या करना है। एक तो आपको प्रैक्टिस करनी है प्रतिदिन प्राणायाम करने की। प्राणायाम करिए, मेडिटेशन उसमें आ गया, इसमें प्राणायाम आ गया। प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम करेंगे थोड़ी मेंटल क्लियरिटी भी आपको मिलेगी और आपकी बॉडी की जो ऑरा है वो शुद्ध होगी। वायु देवता किस चीज के देवता होते हैं? किस चीज के देवता होते हैं? समझ गए बात को? और कहा जा रहा है कि जो पास्ट में जो भी कुछ घटित हुआ है उसको खत्म कर दीजिए, भूल जाइए, सब कुछ भूल जाओ। जो अच्छा हो वो भी भूल जाओ, जो तुम्हारे साथ बुरा हुआ वो भी भूल जाओ। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। जिसने कुछ गलत किया किया, मुझे अपना कर्मा ठीक रखना है, ये कहा जा रहा है। इसी के साथ वायु देवता का एक संदेश बहुत स्पेसिफिक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं, जो भी आपका टाइम टेबल है, आप 6 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, 7 बजे, 8 बजे, जैसे ही कोई भी उठता है, आप सुन रहे हो तो अपने घर में भी शेयर करना इस बात को। उठने के बाद, बेशक अभी मौसम ठंड का है, हम मानते हैं ठंड का मौसम है, तो ज्यादा नहीं, आप 5 मिनट के लिए अपने घर का डोर खोल दो। अपने घर का डोर, मेन डोर जो है आपका, अगर आप किसी फ्लैट सोसाइटी में रहते हैं तो अपने फ्लैट का डोर खोल दो। और आपका खुद की सेपरेट ही बिल्डिंग है, सेपरेट ही फ्लैट है, तो थोड़ा सा एक बार, थोड़ा सा घूमते वक्त में थोड़ा सा नीचे का मेन डोर खोल दो। और ये क्यों कहा जा रहा है ये सुनो। और अगर विंडो है आपके घर के अंदर, विंडो है, कोई भी विंडो को अभी ठंड है, मात्र 5 मिनट के लिए खोल दीजिए। ये इसलिए कहा जा रहा है, वायु देवता ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि रात भर की जो भी एनर्जी, अच्छी एनर्जी रही है आपकी, बुरी एनर्जी रही है, या घर में कोई नेगेटिविटी है, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिविटी बाहर चली जाएगी। लेकिन कब जाएगी? जब आप बिल्कुल मॉर्निंग में जब उठते हैं उस टाइम इस काम को करेंगे। ये वायु देवता का मैसेज आपके लिए आया, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। और ये कह रहे हैं कि अगर तुम ये काम करते हो इस काम की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो तुम्हारे जीवन के भी जो बंद द्वार हैं, अब समझे, जो बंद द्वार है, यानी कि सक्सेस का रास्ता ब्लॉक है, जॉब का रास्ता ब्लॉक है, बिजनेस का रास्ता ब्लॉक है, रिलेशन का रास्ता ब्लॉक है, शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता नहीं आ रहा है, कोई रिश्ता सगाई तक पहुंचता भी है लेकिन ब्रेक हो जाता है। लड़की वाले आते हैं, देखते हैं, मना कर जाते हैं, लड़के वाले आते हैं, देखते हैं, मना कर जाएंगे। इसलिए आपको एक काम कहा जा रहा है कि आपके जो घर की नेगेटिविटी है वो प्रतिदिन निकलती चली जाएगी, आपका ऑरा शुद्ध होगा। और देख लीजिए, डोर खोलने के लिए क्यों कहा जा रहा है, ताकि
आपकी जिंदगी के जो बंद दरवाजे हैं वो खुलते चले जाएंगे। चलिए कहिए जय जय सीताराम। 6 डेक यूज हो गए हैं और आज तो है वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार। मेरे मुंह से मंगलवार आ रहा था, तो साईं बाबा को कैसे भूल सकते हैं। साईं बाबा के टैग है, देखिए साईं बाबा को कैसे नहीं भूल सकते ना साईं बाबा को। तो साईं बाबा का भी कार्ड निकाला जाएगा। जय जय साईं बाबा। जय हो मेरे बाबा, जय हो मेरे बाबा, जय हो मेरे बाबा, जय हो साईं बाबा। एक डेक एक डेक एक डेक दे दीजिए मेरे व्यूअर के लिए। एक डेक दो, एक डेक दो मेरे बाबा, एक डेक दो मेरे व्यूअर के लिए। एक डेक दो, एक इस डेक का एक कार्ड दे दो, इस डेक का एक कार्ड दे दो। जय जय सीताराम। उनकी एनर्जी बताइए। जय जय सीताराम। उनकी एनर्जी बताइए, क्या संदेश है आपका, क्या संदेश है आपका। प्रकाश बनिए, प्रकाश बनना है आपको, यानी आपको चमकना है, दमकना है। किसकी तरह? सूरज की तरह, सूरज की तरह। सुबह की बेला में हम रीडिंग कर रहे हैं और देख लीजिए साईं बाबा का क्या मैसेज और कह रहे हैं। औरों के जीवन की आशा बनो और भरोसा बनो। इसका मतलब आप समझे, यानी कि अगर आपके अंदर परमात्मा ने कोई गुण ऐसा दिया है, कोई आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन है कि आप कुछ लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, किसी की जिंदगी में बाहर लाने का काम अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। आपको पता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। मैं चाहे 1 से 2 लोगों का ही दुख बांट सकता हूँ, मैं चाहे 1 से 2 लोगों का ही मैं मन हल्का कर सकता हूँ। मुझे ईश्वर ने ये क्षमता दी है, मुझे परमात्मा ने ये कृपा दी है। ये आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है। तो यही कहा जा रहा है, अगर इतनी चीजों को आप जानते हो, किसी का भला कर सकते हो, किसी का भला कर सकते हो तो करो। किसी की आप आशा बन सकते हो तो किसी की आशा बनो, किसी की आशा बनो। जिसको आप जानते हो, किसी का मान लीजिए कोई ऐसे रिलेशन में था, काफी समय रिलेशन किसी का चला, किसी का ब्रेकअप हो गया, कोई नो कांटेक्ट में है, कोई सेपरेशन में ही है, कोई आपके ही घर का बच्चा हो सकता है, कोई आपके घर का ही बहन भाई हो सकता है। तो उसकी मदद करो, उसको हील करो। उसको आप हील कर सकते हो, उससे बातें करो, उसके दिल के राज को जानो। उसके दिल में कितना दर्द भरा हुआ है, उसके दिल में कितनी तकलीफ है, उसको थोड़ा सा वक्त दो, उसको सुनो, उसको कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाओ, कुछ वक्त उसके साथ बिताओ, कुछ उसको छोटी थोड़ी बहुत शॉपिंग करा दो, जरूरी नहीं है बड़ी करानी है। कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले जाओ, कहीं कॉफी पर ले जाओ, जिससे कि क्या होगा, वो व्यक्ति हील होगा। अभी वो क्या हो रहा है, अंदर अंदर घुट रहा है एंजाइटी से, डिप्रेशन से। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं, खास तौर से साईं बाबा, आज वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, आपके लिए ही ये कार्ड है। सीताराम जी, आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आप मदद करिए, आप मदद करिए। इसी के साथ रीडिंग समाप्त होती है। आज मैंने आप सभी को 1 2 3 4 5 6 डेक की रीडिंग दी है, 6 डेक की रीडिंग दी है। तो मेरे बाबा महाराज जी को, मेरे बाबा महाराज जी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जरूर करके जाइए, जरूर करके जाइएगा। और कहिए जय जय सीताराम, जय जय मेरे बाबा, जय जय नीम करोली, जय जय।